मित्रों, इलेक्शन के बारे में आपको जानना चाहिए। भारत में संसद पूरे देश के लिए कानून बनाती है और संसद पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून उन लोगों पर भी लागू होते हैं जो देश के बाहर रहते हैं। प्रत्येक राज्य में राज्य विधानमंडल राज्यों के लिए कानून बनाती है। एक व्यक्ति दो कानूनों से प्रशासित होता है, एक पार्लियामेंट के कानून और एक अपने राज्य के विधानमंडल का। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि लोकसभा में 543 सांसद होते हैं, 543। पहले दो एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे, अब नहीं होते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत। मैं बात यह कर रहा हूं कि लोकसभा में अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सीटों का आरक्षण होता है। जैसे अभी वर्तमान में भारत की लोकसभा में 543 में से 84 सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है और 47 सीट जनजाति के लिए रिजर्व है। यानी 543 में 84 फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, 47 फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी 131 सीट रिजर्व है। याद रखिएगा। बिहार के मामले में जरा ध्यान से सुनिए। बिहार से 40 सीट लोकसभा में, 16 सीट राज्यसभा में। बिहार के 16 सांसद होते हैं राज्यसभा में। बिहार में विधायक 243। बिहार में एमएलसी कितने? 75। ध्यान देने की बात यह है कि एससी और एसटी अनुसूचित जाति और जनजाति के सीटों का आरक्षण लोकसभा में होता है, राज्यसभा में नहीं होता। उसी तरह विधानसभा में होता है, विधान परिषद में नहीं होता। जैसे बिहार में 243 विधायक हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के 48 और जनजाति की 28 सीट रिजर्व है। बिहार में 8053 विलेज पंचायत है। बिहार में पैक्स कितने हैं? बिहार में 8463। याद रखिएगा, 8053 मुखिया है यानी ग्राम पंचायत है। पैक्स कितने हैं? 8463। जिला परिषद कितने हैं? 38। इंडिया का पहला स्टेट है बिहार, जहां नारी सशक्तिकरण की अभिव्यक्ति पंचायतों में भी आपको दिखाई देगी, नगर निकाय में भी आपको दिखाई देगी। और आप दावे के साथ कह सकते हैं कि वर्तमान बिहार सरकार के प्रशासन में जितनी महिला टीचर एक बार बिहार में बनी है, इंडिया के किसी भी स्टेट में नहीं बनी है। जितनी महिला पुलिस बिहार में है, इंडिया के किसी भी स्टेट में नहीं है। इस बात का बीइंग ए बिहारी आपको गर्व होना चाहिए।